कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे। जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए नासूर बनकर खड़े थे, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, तीनों जगह पे उग्रवादी घटनाओं पर एक मजबूत स्थिति कंट्रोल हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने प्राप्त किया है। आतंकवाद पर जल्द और भी प्रचंड प्रहार शुरू होगा। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति लाएगी। मोदी सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके खात्मे के लिए ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, मगर आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करना होगा। आतंकवाद के खात्मे के लिए संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए और खुफिया इनपुट भी साझा करना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े देश में कानून और व्यवस्था सेंटर नहीं संभाल सकता, परंतु जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है, राज्यों की अपनी सीमाएं हैं। राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी हैं, संवैधानिक सीमाएं भी है, और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वो अंतर्राज्यीय भी षड्यंत्र करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं, और इसके खिलाफ अगर हमें सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है तो एनआईए का उपयोग कर इस प्रकार के सम्मेलनों से आतंकवाद को, नारकोटिक्स को, हवाला के काम को और कई प्रकार की अनेक गतिविधि जो देश की न केवल सीमा, अर्थतंत्र और कई प्रकार की सुरक्षाओं को खतरे में डालती है, इसके खिलाफ मजबूत लड़ने का तंत्र बनाना है। तो इसका एकमात्र रास्ता आज के जैसा सम्मेलन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एटीएस और एसटीएफ के रूप में एक मॉडल दृष्टिकोण पेश किया है। अगर इसे अमल में लाया जाता है तो ये आतंकवाद से निपटने में एक साझा ढांचे और प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। टेररिज्म तभी समाप्त हो सकता है, हम इसके खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ, कम से कम नुकसान के साथ तभी लड़ सकते हैं जब थाना से लेकर राज्य के पुलिस प्रमुख तक पूरी हमारी पुलिस की व्यवस्था इसके लिए जागरूकता लाए और एक साथ काम करे, और ये करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं फिर से कई बार कह चुका हूं आप लोगों के सामने, मगर अंत में फिर से एक मैं बात कहना चाहता हूं। दो चीजों पर मेरा आग्रह है। मैक के प्लेटफॉर्म में जितनी हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन साझा कीजिए, और आपके अप्रोच के अंदर बहुत पुराने समय में नीड टू नो का जो एक ध्रुव वाक्य बन गया है, इसको बदलकर नीड टू शेयर और इसको आगे ले जाकर ड्यूटी टू शेयर तक ले जाइए। अब इंफॉर्मेशन छुपाने से इतने बड़े देश में टेररिज्म के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प के मुताबिक 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए सभी को सुरक्षा चुनौतियों से निपटना होगा। आतंकवाद के खिलाफ एकीकृत परिस्थिति की तंत्र बनाना होगा। पहले 2014 से ये 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, परंतु इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा पर काफी हद तक लगाम लगी है।
आतंकी मामलों में एनआईए यूएपीए के तहत कार्रवाई करती है। अब देखना पड़ेगा सरकार की ये जो नई पॉलिसी है उसके तहत आतंकवाद पर किस हद तक सरकार लगाम लगा पाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।